दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। बताइए क्या डिटेल्स है। देखिए, दरअसल मामला यह है कि एलआईसी ने जो अपने आईपीओ के लिए डीआरएसपी फाइल किया है, उसमें यह प्रस्ताव रखा है कि एलआईसी के जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनको इस आईपीओ के अलॉटमेंट में रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी एक तय हिस्सा उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। अब सवाल उठता है कौन कौन से पॉलिसी होल्डर इस रिजर्वेशन यानी कोटे का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपकी जो पॉलिसी है, आपका जो डीमैट अकाउंट है पॉलिसी का, उसमें पैन लिंक होना चाहिए। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर अभी तक लिंक नहीं है तो आपको समय दिया गया है 28 फरवरी तक इसको लिंक करा लीजिए। क्योंकि 28 फरवरी तक का समय आपको दिया गया पैन लिंक कराने के लिए, तो कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या हम अभी जो पॉलिसी चाहें ले लें तो क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर अब आप कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं एलआईसी से, तो अब इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। 13 फरवरी को जब डीआरएसपी फाइल किया गया था, उस वक्त तक आपके पास पॉलिसी है, तभी आप इस रिजर्वेशन जो अलॉटमेंट में मिलेगा उसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पॉलिसी के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उनके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा, तो उनका क्या होगा? तो उनके लिए कहा गया है कि 13 फरवरी तक जब डीआरएसपी फाइल किया गया था, उस वक्त तक अगर आपके नाम से पॉलिसी जारी कर दी गई है, तब इस आईपीओ अलॉटमेंट में रिजर्वेशन का फायदा आप उठा सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात उठता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि डीमैट अकाउंट ज्वाइंट होता है, पॉलिसी ज्वाइंट होती है, तो क्या दोनों को इसमें फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ प्राइमरी अकाउंट होल्डर जो होंगे उसको ही इसका फायदा मिलेगा आईपीओ अलॉटमेंट के रिजर्वेशन का। अब एक और पेच है। पेच ये है कि मान लिया जाए हमने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, एलआईसी पॉलिसी उसमें है, और हमारी बेटी का भी उसमें एलआईसी पॉलिसी है, तो क्या उस बेटी को मिलेगा इस अलॉटमेंट का फायदा? इसका भी जवाब है नहीं। आपकी पॉलिसी आपके नाम से होनी चाहिए, और जिस डीमैट में आपकी पॉलिसी है वो डीमैट भी आपके नाम से होनी चाहिए, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। एक दो पेच और फंसता है कि मान लिया जाए पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई है, तो एन्युनिटी जिनको मिल रहा है क्या उसको फायदा मिलेगा? तो नहीं, पॉलिसी धारक का खुद का होना यहां पे जरूरी है। नॉमिनी को भी फायदा नहीं मिलेगा। ग्रुप पॉलिसी होल्डर जो है वो इसके दायरे में नहीं आएंगे, सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर ही इसके दायरे में आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि एनआरआई को इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये सारी शर्तें हैं, इन सारी शर्तों का पूरा करते हैं तभी आपको एलआईसी के आईपीओ के अलॉटमेंट में जो रिजर्वेशन रखा गया पॉलिसी धारकों का, उसका फायदा आपको मिलेगा।